तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जांच पूरी होने के बाद हर कीमत पर सीमा हैदर को जाना पड़ेगा पाकिस्तान। मोदी सरकार ने भारत में रखने से किया इनकार, सीमा हैदर का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद की तरह ही उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर। योगी आदित्यनाथ ने किया दावा, कहा मुस्लिम समाज आके आकर मस्जिद को कर दे हिंदुओं को दान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जासूसी के आरोप में घिरी सीमा हैदर ने जताई इच्छा, कहा मरने के बाद मुझे दफनाए नहीं जलाया जाए क्योंकि मैं बन चुकी हूं हिंदू। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करवाने वाले बरेली के एसएसपी को योगी सरकार ने नौकरी से हटाया। 3 घंटे में की कार्रवाई, कांवड़ियों पर लाठी चार्ज से नाराज हुए योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुहर्रम के जुलूस में हिंसा के बाद दिल्ली के थाने के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, मुसलमानों के विरोध में लगाए नारे, कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुरान जलाने को लेकर डेनमार्क हुआ सख्त, विरोध को रोकने के लिए लाएगा कानून, मुस्लिम देशों ने भी बुलाई बैठक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जांच पूरी होने के बाद हर कीमत पर सीमा हैदर को जाना पड़ेगा पाकिस्तान। मोदी सरकार ने भारत में रखने से किया इनकार, सचिन मीणा का रो रो कर बुरा हाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा हैदर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीमा हैदर पर कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने जांच पूरी होने के बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने कहा है कि सीमा हैदर को किसी भी कीमत पर भारत में नहीं रखा जाएगा। अगर सीमा हैदर को भारत में रख लिया गया तो अवैध रूप से भारत आने वाले लोग भी सीमा हैदर की तरह भारत में रहने की मांग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीणा ने सीमा हैदर के लिए नागरिकता भारत की देने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने सीमा हैदर को भारत की नागरिकता भी देने से इनकार कर दिया है और अब हर कीमत पर सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जिसको लेकर सीमा हैदर का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद की तरह अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की तरह ही वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर राम मंदिर बनाने का योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो देश में विवाद तो होगा ही। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल और भगवानों की मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति हिंदुओं ने या मैंने जाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर नहीं रखी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास से बड़ी गलती हुई है। मुसलमान समाज को आगे आकर इस मस्जिद को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक मंदिर है और इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद तो होगा ही। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर लगातार विवाद हो रहा है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर विवाद हुआ था और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। हिंदूवादी संगठन ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद मुगलों ने बनाई थी, इसलिए अब इस मस्जिद को मुसलमानों को वापस हिंदुओं को करना चाहिए और इस पर हम राम मंदिर बनाएंगे, कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया है, जिससे देश में दंगे फैल सकते हैं और हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने जताई इच्छा, कहा मरने के बाद मुझे दफनाया नहीं जलाया जाए। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर सचिन मीणा से शादी करने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर ने अपनी इच्छा मरने को लेकर जाहिर की है। सीमा का कहना है कि उसे मरने के बाद दफन नहीं किया जाए बल्कि जलाया जाए। दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि उसने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया है। वो हिंदू धर्म के सभी तौर तरीकों को फॉलो करती नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्म बदलने का दावा करने वाली सचिन मीणा की प्रेमिका सीमा हैदर ने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं मुसलमान होती तो मुझे दफनाया जाता, लेकिन मैं हिंदू बन गई हूँ इसलिए मुझे दफनाया नहीं जबकि जलाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जासूसी के आरोपों पर गिरी सीमा हैदर बुरी तरह से भारत में फंस गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करवाने वाले एसएसपी को योगी सरकार ने नौकरी से निकाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करने वाले एसएसपी पर कार्रवाई योगी सरकार ने की है। लाठी चार्ज के 3 घंटे के अंदर ही बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का योगी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। चौधरी को 32वीं बहिनी पीएसी नकलों का प्रभारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लाठी चार्ज एक्शन से खासे नाराज है। 11 अन्य अधिकारियों के तबादले की लिस्ट में बरेली के एसएसपी का भी नाम है। हालांकि
आनन फानन में हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में काफ़ी हैरानी बनी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से सीधे सेना नायक के पद पर भेजने को आमतौर पर कद छोटा करना या सटिंग पोस्टिंग माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली के एसएसपी ने कांवड़ियों पर जमकर लाठी चलवाई थी, क्योंकि कांवड़िए गलत जगह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे, मुसलमानों की मस्जिद के सामने विवादित गाने बजा रहे थे। इसी कारण ये कार्रवाई की गई थी और इनके जो है डीजे भी जब्त कर लिए गए थे और कई कांवड़ियों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो इसी से नाराज होकर योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी को जो है पोस्ट कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से योगी सरकार खुलेआम इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने को लेकर डेनमार्क की सरकार हुई सख्त, विरोध रोकने के लिए लाएगी कानून, मुस्लिम देशों ने भी बुलाई बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हमने देखा कि डेनमार्क और स्वीडन में मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का अपमान किया गया और उसे जलाया गया। लेकिन अब डेनमार्क की सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सख्ती बरतने जा रही है। डेनमार्क की सरकार ने रविवार को डेनमार्क और स्वीडन में कुरान शरीफ का अपमान करने वाली ऐसी घटनाओं पर सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार पवित्र ग्रंथों को जलाने से जुड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून लाएगी। आपको बता दें कि डेनमार्क में मंगलवार को कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शन के एक छोटे समूह ने मिस्र और तुर्की के दूतावास के सामने कुरान शरीफ की कुछ प्रतियां जलाई थी। इससे पहले स्वीडन में ईद के मौके पर भी एक मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जलाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि डेनमार्क कुरान शरीफ जलाने को लेकर काफी सख्त है। वहीं आपको बता दें कि डेनमार्क के ऐलान के बाद मुस्लिम देशों ने भी इस मामले पर बैठक बुलाई है और डेनमार्क से इस पर कानून बनाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम के जुलूस में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने में किया विरोध प्रदर्शन, लगाए देश विरोधी नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम दिल्ली के नागलोई में मुहर्रम जुलूस में हिस्सा लेने वाली भीड़ की पुलिस के साथ झड़प के बाद एक दिन बाद भी इलाके में तनाव बना हुआ है। आज हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने नागलोई पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुसलमानों के विरोध में नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित मुसलमानों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। नागलोई पुलिस स्टेशन के बाद यह विरोध प्रदर्शन लगभग आधे घंटे तक चला। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जय श्री राम के भी नारे हिंदूवादी संगठनों ने लगाए। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार शाम दिल्ली के नागलोई इलाके में मुहर्रम के दफनाने को लेकर कुछ मुस्लिम लड़के और पुलिस में झड़प हो गई थी। इसके बाद ये हिंदूवादी संगठन पुलिस के समर्थन में यहां पर पहुंचे और मुसलमानों के खिलाफ विवादित नारे लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रिलीज से पहले ही अक्षय कुमार की OMG 2 फिल्म का विरोध देश में शुरू। अक्षय कुमार का शिव का रोल काटने का दिया लोगों ने आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म OMG 2 में भगवान शिव का किरदार अक्षय कुमार निभाते नजर दिखने वाले थे, लेकिन फिल्म के रिलीज पर सेंसर बोर्ड की तलवार लटकी हुई है। ऐसी खबरें सामने आ रही कि अब CBFC ने ओ माई गॉड 2 में 20 कट और कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए हैं और साथ ही फिल्म को A सर्टिफिकेट देने की बात सामने आई है। लेकिन अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही है कि सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार का रोल भगवान शिव से बदलने के लिए कह दिया है। यानी अक्षय कुमार ने जो भगवान शिव का रोल निभाया है उसमें हिंदू धर्म की काफ़ी बेइज्जती अक्षय कुमार ने की है, इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इस अवतार को ही बदलने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार की बुरी तरह से इस फिल्म को लेकर ऐसी तैसी मरी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जल अभिषेक करने के लिए काशी पहुंची किन्नर। कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद के ढांचे को भी गिरा दे हिंदू। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जल अभिषेक की मांग को लेकर पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी काशी पहुंची। उनकी मांग है कि उन्हें ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग का भी जल अभिषेक करने दिया जाए। हिमांगी ने कहा कि मैं वृंदावन से यमुना जी से जल लेकर काशी आई हूँ, अगर मुझे जल अभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं तांडव करूंगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का ढांचा जो रह गया है उसको हिंदुओं को गिरा देना चाहिए और उस पर जबरदस्ती मंदिर बना देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उसी तरह से इस मस्जिद का भी ढांचा गिरा दिया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।